अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ ना ईद बड़ी करीब है, तो हमने सोचा कि हमारे बेटे ना सिर्फ ईद को मनाएं बल्कि ईद का जो असल मकसद है ना उसको भी समझें। तो जिसके लिए हमने क्या किया कि हम अपने घर को सजाएंगे अब, और अपने बेटे के किंडरगार्टन के क्लास फेलोज़ के लिए मिठाइयाँ भी पैक करेंगे जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करके आनी है। तो आएँ आप भी हमारे साथ रहें और हम आपको दिखाएंगे कि हम इस ईद को अपनी छोटी सी कोशिश के साथ किस तरीके से ख़ास बनाने जा रहे हैं। अरमगान मेरी जान, आप मेरे साथ मिलके घर की डेकोरेशन भी करवाएंगे और साथ अपने क्लास फेलोज़ के लिए गिफ्ट भी पैक करवाएंगे। हाँ जी करूँगा। मखमल फुल ऐ से गुड। ये ना हम लोग मार्केट से जाके अपने बेटे की पसंद का सामान जो ना लेके आए हैं, क्योंकि मेरे बेटे के दोस्तों के लिए तो सारा कुछ हमने लेके जाना है। और ये चीज़ें लाने के बाद जो थी ना इनका पैकिंग का सामान वो हमने ऑनलाइन बाई किया है। लाइक ये डेकोरेशन का सामान हो गया, उसके बाद ये पैकिंग के लिए हो गया, ये हमने ऑनलाइन बाई किया। और ये जो चीज़ें ना ये हमने अपने बेटे की पसंद की, और इवन के ये जो डेकोरेशन का सामान है ये भी हमारे बेटे की पसंद का है। तो अब हम लोग मिलके क्या करेंगे, सामान की पैकिंग करेंगे। शाबाश। अच्छा, फॉरेन कंट्री में रहते हुए ना ये सारा कुछ करने का मकसद ये होता है कि जो आपका बेटा या आपकी जो औलाद है ना वो पीछे रूट्स के साथ जुड़ी रहे। कि हम जब ये सारा कुछ इकट्ठा करके अरमगान साहब के क्लास फेलोज़ को देंगे तो इससे एक तो मेरे बेटे की अपने क्लास फेलोज़ के साथ मोहब्बत बढ़ेगी, दूसरा ये कि यहाँ पे रहते हुए जो आपकी औलाद होती है उसको अपने रूट्स का पता लगता है कि हम जो ना किस तरीके से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। फिर ये कि जब इन लोगों का ईस्टर आता है या कोई भी त्यौहार आता है तो ये लोग भी ऐसे ही किंडरगार्टन में गिफ्ट्स बांटते हैं, तो वो बच्चा हमारा हमें ला के दिखाता है। इस तरीके से उनके बच्चे अपने फेस्टिवल्स का दिखाते हैं, तो हमें भी उनको बताना है कि किस तरीके से हम अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और ईद की जो सही खुशी होती है ना, हकीकी खुशी, वो दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करने का नाम ही सही खुशी है। और वैसे भी ना तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो चलें जी, अब हम करने लगे हैं सामान की पैकिंग। मैं आपको सारा जो ना इसका सारा कुछ पैक करके दिखाता हूँ। चलें मकान सब करें पैकिंग। जबरदस्त। बस स्टिल लॉस। क्या हो गया मेरे बेटे को, थकावट हो गई है? नहीं तो नहीं हुई, थकावट नहीं हुई? इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मैं तब बोलूँगा जब हम गिफ्ट पैक करेंगे तब बोलूँगा। हाय, आप अपनी मर्जी की चीज़ें हमें बताएंगे। चले बताएं, फिर मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ को किस में पैक करना है। ये हमारे हैं सारे गिफ्ट पैक्स। हाँ जी, ये लें। हमने जूस इसमें पैक करने हैं और हमने टॉफियाँ इसमें पैक करनी। ठीक है, चलें आप डालें एक जूस डालें। शाबाश। और एक आप जो ना यहाँ से चॉकलेट डाल दें, ये वाली चॉकलेट। एक डाल लें ना, एक इसमें डाल दें। ठीक है, ये पैकिंग होगी पूरी। अब इसके बाद आ जाए अगला। चलें भाई, अगला डालें, एक जूस एक चॉकलेट। ठीक है, वेरी गुड। 2 हो गए। अरमगान साहब, आपके जो किंडरगार्टन के क्लास फेलोज है ना, वो मैंने आपकी टीचर से पूछा था, वो 20 हैं। 20 क्लास फेलोज हो गए और आपकी टीचरें हैं 3, 23। तो हम ऐसे करते हैं 25 या 28 जो ना वो पैक कर लेंगे। हमने 25 कर लिया। ठीक है, 25 कर लेते हैं। ये काफी। शाबाश, वेरी गुड। जबरदस्त। बहुत अच्छे, शाबाश अरमगान साहब, वेरी गुड। ऐसे सारी पैकिंग कर दें आप। हमारे पास 20 बच्चे हैं और आपकी 3 टीचरें हो गई, तो 23 बन गए। तो हम 3 या 4 एक्स्ट्रा रखेंगे और 28, 27 इतने का हम लोग कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताऊं कि बच्चों के हाथों से चीज़ें बंटवाने से ना बच्चों को कल को बांटने की आदत पड़ती है। वो देने वाले हाथ बनते हैं, ना कि लेने वाले। फिर ये कि मिलजुल कर काम करने से ना एक तो आपको खुशी मिलती है, दूसरी आपकी ना बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। जो इस वक्त हम कर रहे हैं वो जो ना हमारे बेटे के लिए ना फॉर एवर की यादें बनता जा रहा है। ये जनाब ईदी होगी पैक।
और जिस दिन ईद होगी उस दिन हम जाएंगे किंडरगार्टन में अपने बेटे के साथ, सारी डिस्ट्रीब्यूशन करके आएंगे अपने बेटे के साथ ले जाके। अब जो है ना इसको हम ये 27 या 28 पैकेट्स बने, जो कि इनकी क्लास फेलोज़ की तादाद से वैसे भी ज़्यादा है, इनके टीचरों के लिए भी साथ में। अब हम इसकी पैकिंग करके रखेंगे इसके अंदर। लो जी, ये रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट है। सामान की पैकिंग होगी मुकम्मल, ईदी सारी रेडी हो चुकी है। अब हम अपने घर की डेकोरेशन शुरू करने लगे हैं। गुब्बारे फूल चुके हुए हैं। मेरे बेटे की खेलने की एक्साइटमेंट चेक करें गुब्बारों के साथ। गुब्बारे फुलाने के बाद जो डेकोरेशन का दूसरा सामान है ना, उसको रेडी किया जा रहा है। ये ना रमज़ान के स्टार्ट में लगाया था मैंने खुद प्रिंट निकाल के। अब जैसे रमज़ान गुजरा, ईद की तैयारी शुरू होगी, तब ईद के अकॉर्डिंग इसकी डेकोरेशन चल रही है। इस डेकोरेशन को ऐसे संभाल लेंगे, ये अगले साल फिर काम आ जाएगी। सब मिठाइयाँ शिठाइयाँ पैक हो गई। मेरे बेटे के क्लास फेलोज़ की ईदी भी रेडी है। पूरे घर की डेकोरेशन भी हमने मुकम्मल कर ली। ये जो इवेंट है ना, ये फॉरेन कंट्री में रहते हुए जो लोग हैं ना, उनको इसकी इंपॉर्टेंस का ज़्यादा पता है। अपने बच्चों को उनकी रूट्स के साथ जोड़ने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो इन्वेस्टमेंट है आपका पैसा, आपका टाइम, उसके बाद जो है ना आपकी एनर्जी। आप अपने बच्चे के साथ मिलके इस टाइम को खूबसूरत बनाते हो। अब मुझे ये ईद इसलिए ख़ास लग रही है, मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन पूछे कि बाबा जी हम डेकोरेशन क्यों कर रहे हैं, ईद का पर्पज़ क्या है। फिर मैंने उनको सारा समझाया। उसके बाद जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपका टाइम, आपका पैसा लगा सब वापस मुड़ आता है, क्योंकि ये जो यादें हैं ना, ये हमेशा हमेशा के लिए आपके बच्चों के दिलों में नक्श हो जाती हैं। वैसे भी जो ईद का त्यौहार है ना, ये मुस्कुराहटों का, खुशियाँ बांटने का नाम है। मेरे बेटे को जो है ना बहुत खुशी हो रही है कि जो है ना उन्होंने अपने दोस्तों में, अपने क्लास फेलोज़ में ईदी बांटने जाना है। सुबह ये भी मुझसे ईदी रिसीव करेंगे। अरमगान साहब, बेटे जान, आपकी तरफ से सबको क्या है? ईद मुबारक। सबको बताएं ईद मुबारक। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी, चाहे आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हो या फिर चाहे अपने होम कंट्री में रह रहे हो। मेरी तरफ से भी आप सबको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला ये जो इवेंट है ना सबका बड़ी खुशियों वाला गुजारे और सब लोग अपने प्यारों के साथ इन खुशियों को शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।